नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के साथ कई दूसरी कहानियां भी सामने आ रही हैं। अब यह कहा जा रहा है कि सीमा हैदर का दिल बड़ा है और उसने सचिन के परिवार के कर्ज को उतारा है। उसने करीब 12 से 15 लाख रुपए का कर्ज जो सचिन के परिवार पर था, उसे उतार दिया है। ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान से वो भारत लाई थी। जाहिर तौर पर ये वो पैसे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में घर बेचकर जो उन्हें मिले थे। बड़ा सवाल यही है कि क्या सीमा हैदर वाकई सच्ची प्रेमिका हैं या फिर वो दिल जीतने की महज कोशिश कर रही हैं। सीमा हैदर फिलहाल बीमार बताई जा रही हैं। उनका घर पर ही इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सचिन के परिवार के कर्ज उतारने की कहानी भी चौंकाने वाली है। क्या सचिन के परिवार का कर्ज सीमा ने उतार दिया है और इसीलिए सचिन की तरफ से सीमा को जो मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है या फिर वजह कुछ और है, या फिर सीमा की जो मोहब्बत है वो वाकई सच्ची है? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो पबजी वाला प्यार सीमा हैदर को पाकिस्तानी, जिस तरह से उन्हें पबजी के जरिए प्यार हुआ, पाकिस्तानी रुपए में 40 लाख का पड़ा है। इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। आपको पड़ोसियों के दावे वाला वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें रबुपुरा में सचिन के पड़ोसी बता रहे हैं कि सचिन की गिरवी जमीन कैसे सीमा हैदर ने अपने पैसों से छुड़ाई है। कर्ज के साथ राशन का बकाया रुपया भी सीमा ने अपने पैसों से चुकाया है। यानी सीमा सचिन के परिवार के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए पहले। बनिए था कई लाख रुपए कर्जा पता नहीं। हाँ, इन पे कर्जा तो था ही। गुरबान पकड़ पड़ के ले जाता बनिए। अच्छा, सचिन आ रहे इनके पिता को है। हाँ, बनिए का दिया पैसे आती फिर घर छोड़ा। मुझे लग रहा कम से कम सीमा ने इनके 10 लाख रुपए दे दिए होंगे उधार के। और ज़्यादा तुम्हें पता ना, माँ तो बहुत पैसे दिए। पेटीएम करते रहिए यार। मगर ये इनके लिए सच्ची है पूरी। सीमा इनके लिए सच्ची है, मगर मुझे इनका भरोसा नहीं है। आबाद कर दी इनके, समझ लो जिंदगी के दुख हर लिए ने सीमा ने। हाँ, बेचारा गरीब मारा था। क्योंकि इसका जो सीमा का पति था, इसको हर महीने 70-80 हज़ार रुपये दिया करता था। वो तो सब पता है। जमीन यही थी, यही वाली जमीन थी, छुड़वाई थी। ये वाली जमीन ना जिसमें रह रहे हो। अच्छा, यही है। दो में नहीं आ रहे हो रहे हो। दो 3 कमरे होंगे इसमें। तो लाइट भी तो नहीं है इनके घर में, एक ही लाइट है। मैं बताता हूँ, शुरू से हम देखते हैं घर बराबर में। अच्छा, शुरू से। अच्छा। हाँ, इनकी तरफ से पैसा, मोहब्बत, इनकी तरफ से पैसा, सीमा की तरफ से मोहब्बत है। कुछ नहीं है पूरा ब्याज के ना, बनिए के 100 के। अच्छा, बनिया को किसी से लिया 110, फिर दोबारा खाता चालू हुआ है। 5 लाख रुपये में घर के लिया है। और वहीं हमारे संवाददाता महेंद्र माही की रबुपुरा से एक रिपोर्ट देखिए। सीमा हैदर को लेकर इंडिया न्यूज़ आपको एक ऐसी जानकारी देगा जिससे आप हैरान हो जाएंगे। अब तक ये जानकारी किसी चैनल पे नहीं है और ना ही किसी ने बताया। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सुन के सच में हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई तो उसने सचिन के परिवार की कई मुश्किलें कम की। ग्रामीण के एक बातचीत में हमें पता चला कि किस तरीके से जो सीमा ने इनके ऊपर तकरीबन 12 से 15 लाख का जो कर्ज था वो सीमा ने धीरे धीरे चुकाए। वहीं एक ऐसी जानकारी जो सच में आपको लगेगा, सीमा का दिल बहुत बड़ा है। सचिन का जो ये आप घर देख रहे हैं, ये घर गिरवी पे था। जो सचिन के पिता है वो उन्होंने इस घर को गिरवी पे रख दिया था और किसी से 10 से 15 लाख रुपए उधार लिए थे। वहीं जब ये बात सीमा को पता चली तो सीमा ने तुरंत सचिन के अकाउंट में पेमेंट डाला, जो कि सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते थे, जिसके बाद इस घर के कागजात जो छुटाए सचिन के पिता ने। वहीं एक और जानकारी ये मिली कि हमें, जिस तरीके से जो सचिन का परिवार था, इनके ऊपर काफ़ी कर्ज था और कर्ज के चलते ये लोग काफ़ी परेशान थे। जैसे पता चला ये सीमा को, तो धीरे धीरे जो सीमा हैदर है वो सचिन के अकाउंट में पैसे डालते गई ताकि ये अपने कर्ज हटा सके। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लोग हैं ये बताते थे जिनके घर पे काफ़ी बकायदार वाले आते थे, इनसे लड़ते थे, मगर जब ये बात सीमा को पता चली तो सीमा ने सारे कर्ज उतार दिए। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा। और वहीं सीमा की तबीयत खराब होने के बाद सीमा हैदर का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। हमारे सहयोगी महेंद्र माही ने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से हालात का जायजा लिया। देखिए।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीमा के घर के सामने और ये वही गली है जहाँ शोर शराबा होता था, मगर आज फिर से सीमा का जो ये गली है वो सन्नाटे से पसरा है, क्योंकि लगातार देखिए जो सीमा है विवादों में घिरते ही जा रही है, जिसके बाद एटीएस ने उनसे पूछताछ की। तकरीबन 24 घंटे से अधिक जो सीमा से एटीएस ने और सीमा के जो करीबी हैं, चाहे सचिन की बात करें, सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह की बात करें, उनसे पूछताछ की। देखिए लगातार सवालों के घेरे में जो सीमा के अब जो लोग हैं वो यहाँ से अब दूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि कोई अनजान व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। और लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए सचिन का और जो सीमा है जहाँ इसी घर में रह रही है और इस घर में अब कुंडी लगा है। सुबह से ही यहाँ काफ़ी लोग आए, पुलिस वाले आए, मगर अब ये बताया जा रहा है कि जो सीमा है उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। मगर देखिए पिछले 72 घंटों की बात करें तो कल अगर आप बात करें तो कल सीमा ने इंडिया न्यूज़ के साथ साथ कई अन्य चैनलों को बहुत इंटरव्यू दिया, मगर अब ये बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत अचानक देर रात में ख़राब हुई। डॉक्टर का एक पैनल आया और ये बता रहा था उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, गर्मी लगी है। मगर सवाल अब भी ये है कि देखिए क्या सीमा भारत रहेगी या सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि जो सबूत मिले हैं वो उससे ये जाहिर हो रहा है कि सीमा एक जासूस नहीं है, पबजी प्यार के चक्कर में भारत आई थी, सचिन के चक्कर में। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा को उसके पाकिस्तान जो देश है वहाँ भेजना चाहिए। मगर इन सब बीच एक चीज़ समझ आती है कि इसके कितना पागल होता है कि दो देशों को मिलवाने वाला जो रास्ता होता है वहाँ से सीमा पाकिस्तान से भारत आती है, सचिन से मिलती है, नेपाल बॉर्डर पर शादी करती है, उसके बाद ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गाँव में रहती है। अब देखना ये होगा कि जब ये जांच पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या एंगल निकलता, क्या सीमा को यहाँ वो रहने देंगे या सीमा पाकिस्तान जाएगी। ग्रेटर नोएडा से महेंद्र माही। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जावेद जुड़ गए हैं, महेंद्र माही जुड़ गए हैं, साथ ही रजत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सभी रबूपुरा पर इस वक्त मौजूद है। जावेद, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाती हूँ और जरा समझते हैं, क्योंकि ये बड़ा खुलासा जो है वो इस वक्त हुआ है कि सचिन के परिवार पर जो कर्ज था उसे सीमा ने चुका दिया। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और पड़ोसी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? और यह भी कहा जा रहा है कि राशन की दुकान पर भी लगभग 2-3 लाख रुपए का कर्ज था जिसको सीमा ने चुका दिया। देखिए एटीएस की पूछताछ में एटीएस ने ये सवाल रखा था, जो सोर्सेज बता रहे हैं सीमा हैदर से और सचिन मीना से भी, कि जो 12 लाख रुपए जो उसने ज़मीन का दावा कर दी कि वो पाकिस्तान में कराची के पास जहां पर उसका घर है, वो उस प्लॉट को जो उसके नाम था, जो उसके पति गुलाम हैदर ने खरीदा था और सीमा हैदर के नाम था, उसको बेचकर वो हिंदुस्तान आई थी 2 बार में। तो ऐसे में 12 लाख का बाकी पैसा कहाँ गया? तो इस बात को लेकर जो हमारे सहयोगी है महेंद्र, उन्होंने जो आसपास के लोगों से जो बात की उससे खुलासा हुआ। पहले हम महेंद्र से जानना चाहते हैं, फिर बाकी जो आसपास के लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। महेंद्र, ये जो पैसे की बात आ रही है कि जो कुछ पैसे बचे थे तो सीमा ने अपने इस जो नए परिवार है, जो अपने पति हैं, उनके पैसों को जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। ये इनपुट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जावेद, जब हमारी बातचीत हुई ग्रामीणों से, मतलब रबूपुरा में हम पिछले 6-7 दिनों से रबूपुरा में तमाम समाज के लोगों से बात करें, मुस्लिम समाज के लोगों से बात करें, हिंदू समाज के लोगों से बात करें, उनका ये कहना है कि जो हमारी चीज़ है कि जो सचिन है, सचिन के ऊपर काफ़ी कर्जा था, तो सीमा जो अपने घर जो पाकिस्तान कराची में जो उनका मकान था उन्होंने बेटा, तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए सचिन की मदद की थी। बताया जाता था सचिन के ऊपर लाख, 1.5 लाख, 6 लाख का कर्जा था। धीरे धीरे जो पेटीएम ऑनलाइन के जरिए सचिन की वो मदद कर रही थी। आपकी अपनी सोर्सेज जो इनपुट? हाँ, जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण लोग उन्होंने बताया किस तरीके से जब सीमा जब भारत थी या नेपाल थी तो पेटीएम के जरिए, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता था, सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता था। जी चलिए, मैं कुछ लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम? लक्ष्मण जी, आप बिल्कुल बेहद करीब हैं सचिन के घर से। कुछ ऐसी बात भी आ रही है जांच में कि एटीएस ने ये पूछा था कि 12 लाख का लेखा जोखा कहाँ है, तो कुछ चीज़ें ये निकल के आ रही है कि जो कुछ पैसे हैं यहाँ पे, जो सचिन का परिवार पे कुछ कर्ज था, तो वो पैसे सीमा ने अपने खुशी से सचिन के घर वालों को दिया। कुछ कर्ज जो था, ज़मीन गिरवी थी वो निकाला, कुछ राशन के पैसे तो वो अदा किया, मतलब एक बहू होने के बाद। क्या इस बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों के पास? नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई कर्ज में दबे होने वाली बात, ये भी गलत है। हमारे तो पड़ोसी हैं, क्योंकि आप बेहद करीब में रहते हैं। हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं, ये बात जरूर है, मगर ऐसा कोई इन पर कोई कर्ज वर्ज का कोई सिस्टम नहीं है। एटीएस ने भी पूछा था कि 12 लाख का जो लेखा जोखा है उसमें से कुछ पैसे 2 बार नेपाल आने में, उसके बाद कुछ यहाँ आने में, और बाकी जो पैसे हैं, ये जानकारी है कि वो पैसे जो हैं वो सीमा ने अपने जो ससुर है, जो सचिन के पिता है, जो पूरी रीति रिवाज के साथ एक्सेप्ट किया कि उसने उस कुछ कर्ज था, कुछ पैसे ज़मीन गिरवी थी, उस पर अदा किया है। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी कि क्या है ये जानकारी? नहीं, ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं सर। क्या आप लोग को इस बारे में कोई जानकारी है सर? ना, और कुछ ही जानकारी नहीं। इस तरह की बातें लेकिन सामने आ रही है, इस पे कितनी सच्चाई क्या है ये? ना, ऐसे हमें कोई मालूम ना इसकी कर्ज वर्ज की।
क्योंकि आप लोग घर के बिल्कुल पास हैं। हाँ कर्ज जर्ज हमें मालूम नहीं है। क्या आप लोग को इस बारे में कुछ पता है सचिन के परिवार को लेकर कि जो कर्ज था, कुछ सीमा ने मदद की बहू बनने के बाद, जो पैसे थे 5-6 लाख रुपए उसने अदा किया, कुछ ज़मीन गिरवी थी, उसके बाद कुछ राशन के पैसे रह रहे थे, कुछ इस बारे में क्या कुछ है पता आप लोगों को? ना जी हमें तो इस बात की कोई पता है ना, और कुछ होंगे भी तो 1 रुपया के 25 पैसा तो वैसे ही बचेंगे बॉर्डर पर। लेकिन कुछ पैसे बचे थे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात आ रही है, मतलब कैश के थ्रू नहीं, सचिन को ऑनलाइन, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में भी आया था कि हॉट स्पॉट और दूसरे ऐप के जरिए कुछ पैसे जो हैं वो ट्रांजैक्शन हुआ था सचिन के पास, और कुछ पैसे फिर वहाँ से कुछ कैश थे ऐसे। हाँ जी हमें इस बात की कोई मैटर की पता ना, क्योंकि ये बेहद खास सवाल है और आप लोग यहाँ के लोकल हैं, आप बिल्कुल करीबी हैं, तो ये अभी तो कोई भी जानकारी नहीं थी क्या, कोई कर्ज वाली बात ऐसी कुछ भी हमने कुछ नहीं सुना ऐसा, ना ही कोई पैसे का मामला सुना ऐसा। इस बारे में कोई हमें असलियत में कोई ऐसी जानकारी नहीं, हम तो आपको सच बता रहे हैं। हाँ कर्ज वाली बात भी देखो, एक दूसरे से यहाँ गांव का माहौल है, एक दूसरे को मालूम हो जाए पड़ोस में, तो ऐसा कोई कर्ज वाली बात हमने सुनी। जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जो यहाँ पर थे, उन्होंने जब बात की कुछ अपने इनपुट पे, तो कुछ गांव के लोगों ने इस बारे में बताया कि इस तरह से चीज़ें सामने आ रही कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो चीज़ें की गई है मदद, मतलब एक बहू के नाते जब सीमा यहाँ की बहू हो गई, उसने हिंदू धर्म अपना लिया, रीति रिवाज के हिसाब से उसने एक्सेप्ट किया सब कुछ, तो उसने समझा कि मेरा एक परिवार है। तो इस तरीके से जो मदद की बात आ रही कि राशन के पैसे और जो ज़मीन गिरवी की बात आ रही थी कि कुछ ज़मीन भी गिरवी था, उसको छोड़ा है। जमीन इन पे जंगल की तो है ही नहीं, वो तो पहले ही इनकी खत्म हो चुकी थी काफ़ी पहले, बहुत टाइम हो गया उसको। ये तो इन पे यहाँ तो फिलहाल घर ही है। तो इस तरह की जो बातें हैं यहाँ डिस्कस हुआ है अभी? नहीं घर का कोई इनका एग्रीमेंट कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई अंदर खाने की बात चल रही है तो उसकी देखो, हमें क्या। गांव के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अंदर खाने से अगर बात हुई है तो हो सकता है। महेंद्र हमारे साथ लगातार। महेंद्र जी बताइए क्या जो है देखिए कुछ क्या ग्रामीण लोग हैं, ये पड़ोसी हैं, तो ये थोड़ा बचने चाहेंगे, क्योंकि देखिए घर की परिस्थितियों को कोई बाहर शेयर नहीं करता। अगर आप 2 लाख 1 लाख रुपए कर्ज ले रहे हैं तो लोग बताते नहीं हैं कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, ये कहीं ना कहीं खुद डिस्कस करते हैं। हम ग्रामीण जो और लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो यहाँ खासकर बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो बुजुर्ग होते हैं उनको तमाम चीज़ें पता रहती है, गांव की स्थिति पता रहती है, उनके पड़ोसी किस प्रॉब्लम में उन्हें ये पता रहती है। क्योंकि देखिए ये मीणा समाज के लोग हैं, और जो सचिन था बताया जाता था कि जब वो 10,000 रुपये महीने की नौकरी करता था, और जो उसके पिता थे वो पहले ही अपनी पुश्तैनी जो ज़मीन थी काफ़ी पहले बेच चुके थे, मतलब आज से 15-20 साल पहले बेच चुके थे। यहाँ इनके 2 भाई हैं और इस 2 कमरे के मकान में बंटवारा हो चुका है, तो आप खुद सोचिए। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि लगातार ये बात आ रही है कि सचिन के परिवार को जब सीमा हैदर ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक बहू के नाते उसने हिंदू धर्म को अपना लिया, तो उसने अपना परिवार समझा, उसने कुछ फाइनेंशियली मदद भी की है क्या? कुछ इस तरह की बातें भी आप लोग के समाज पता चला है कि एक समाज के नाते, एक गाँव के नाते? भैया अब तुम जो कह रहे का इन बातों की तो हमें भी जानकारी ना, लेकिन ये कि जब हम तो यहाँ यही बात है कि सीमा आज के आई हुई है सचिन के घर में, ये अगर कहीं दोषी पाई जाती है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए यहाँ पे ही, और जो निर्दोष है तो ये यहाँ रहनी चाहिए। एजेंसी अपना जांच कर रही है अपने तरीक़ा से। क्या कोई ज़मीन का भी मामला है सीमा इनके सचिन के परिवार का कि कोई ज़मीन गिरवी रखी हो या बेची हो? क्योंकि इस तरह की भी जानकारी आ रही, क्योंकि जो पूछताछ में हुआ कि सीमा ने जो 12 लाख रुपए सीमा ने जो अपनी ज़मीन बेचे पाकिस्तान में, कुछ पैसे उसके टिकट के लगे अपने बच्चों को लाने में। इससे पहले भी वो पाकिस्तान से यहाँ आई थी, नेपाल रुकी थी 7 दिन, उसके बाद वापस पाकिस्तान चली गई, फिर दोबारा आई बच्चों के साथ। तो कुछ पैसे जो बचे थे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके उसने अपने सचिन की, यानी कि उसका कहना है कि मैंने अपने पति की मदद की है। तो क्या ये जानकारी भी है आप लोगों को? भैया ऐसी तो अभी कोई सूचना आज है ना, और ना हमें कोई पैसा की मदद मिलती दिख रही सचिन के लिए। कुछ तो घर में गड़बड़ होती है अगर जो पैसा का सहयोग मिलता। कुछ ज़मीन वापस हो गई है, गिरवी वाली ज़मीन, कुछ ये जानकारी? इन पे ज़मीन ही नहीं है, सचिन पे जंगल की तो ज़मीन ही नहीं है बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम भी यही बात चाह रहे हैं, यहीं रहनी चाहिए या चली जाए वहाँ। अच्छा, सीमा यही रहनी चाहिए। हाँ, और कोई कसूरदार जेल जा कसूरदार है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सीमा ने सनातन धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया पूरी रीति रिवाज के साथ, अब वो आपके गांव अच्छा मालूम नहीं है। तो इस तरह की जो बातें, ये ज़मीन वाली बात जो है, ये चीज़ें अभी तक कोई ऐसा क्लियर नहीं है। ये गलत है चीज़, ज़मीन वाला मैटर सब गलत है। हाँ, कोई इन पे ज़मीन नहीं सचिन पे, ये भी जो कुछ मकान है जिसमें रह रहे हैं यही है इन पे।
अपना जंगल की ज़मीन कोई नहीं, कोई प्लॉट नहीं इन पर। जिस तरीके से कुछ चीज़ें जो सीमा ने जवाब नहीं दे पाई एटीएस को, कुछ चीज़ें ऐसी थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फ़ोन को लेकर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग गांव के बुजुर्ग हैं, आप लोग समर्थन में क्या बहू बन गई तो इसे यहीं रहने दिया जाए, कहीं जाने ना दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे डाउट्सफुल हैं जो डॉक्यूमेंट्स उसको लेकर सीमा के पास जवाब नहीं है, उस पर क्या कहना है? कौन से डॉक्यूमेंट पर जवाब नहीं है? सीमा तो हर बात का जवाब दे रही है भैया, मीडिया वाले इनको आधार कार्ड को लेकर, पासपोर्ट को लेकर, जो बात का वो जवाब दे रही है। जहाँ तक वो काठमांडू में होटल में रुकी है, वहाँ का भी उसने सबूत दिखाया अपना, शादी भी करी है होटल में, जहाँ भी करी है उसका भी बराबर जवाब दे रही है मीडिया वाले इनको। ऐसी तो हमारी नज़र में कोई बात आ ना रही फिलहाल। लेकिन सचिन जब 10 मार्च 2023 को जब सीमा पाकिस्तान से शारजा होते हुए नेपाल पहुंची, विनायक होटल में रुकी, तब जब सचिन यहाँ से गया तो गांव के जो लोग हैं, जो जानकारी मिली, खुद हमने भी बात की, तो गांव के लोगों का कहना है कि सचिन ने अपने लाला को भी बताया कि वो पशुपतिनाथ और दूसरे भगवान के दर्शन करने जा रहा है, लेकिन जब उसे फ़ोन किया कि 3-4 दिन हो गए, तब सचिन ने कहा कि मैं नेपाल आया हूँ पशुपतिनाथ का दर्शन करने, तब तक भी उसने नहीं बताया, उसने मकान अलग ले रखा था। मतलब कुछ ऐसे सवाल हैं जो एटीएस भी जानना चाहिए। हम वहाँ से सीमा को, और जब सचिन आए नेपाल से, तो ये जाटवन के मोहल्ले में कमरा मकान किराए पर लेकर आए हैं। जब तक यहाँ रघुपुरा कस्बे में किसी को जानकारी नहीं थी कि ऐसे पाकिस्तान से सीमा लड़की सचिन के साथ आई हुई है। यहाँ तो सो भैया जब हुआ, जब ये अपने निजी घर में आ गए। लेकिन पूछने पे भी बाद में पता चला, सचिन की तरफ से बताया गया कि अहमदनगर जो बुलंदशहर के पास एक जगह है, वहाँ की एक परिचित में से है। तब तक भी नहीं पता चला लोगों को गांव के कि पाकिस्तान। नहीं, इस बात का जब तक भी पता नहीं चला कि अड़ोस पड़ोस की बता रहा कहीं की, तब तक छुपाया गया। हाँ, जब अपने घर पे आ गया, जब क्लियर हुई है कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है। जब बुलंदशहर के आसपास किसी वकील के पास एफिडेविट के लिए, जो सीमा अपने बच्चों के लिए एडमिशन चाहती है यहाँ भारत में ही, ग्रेटर नोएडा में, और अपने शादी को लेकर, तब पता चला वहाँ पर कि सीमा पाकिस्तान की, तब ये मामला खुला, उसके बाद पुलिस को पता चला, तब जाकर सचिन के पिता को भी पता चला। सचिन के पिता को भी 2 दिन पहले तक नहीं पता था कि सीमा पाकिस्तान से है। वकील साहब के जब ढक गए हैं कि जहाँ भी बुलंदशहर गए हो, जहाँ भी राय ली हो इन्होंने, उसी के बाद में सो हुई है कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है, ऐसे ऐसे प्यार में सचिन के साथ आई है। उन्हें उससे पहले जनता यहाँ कोई मालूम नहीं थी। तो गांव के पूरे लोगों का, आप लोग बुजुर्ग समाज से हैं, पूरे आपके वर्ग के जो लोग हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सबका क्या कहना है इस अब सीमा मामले को लेकर? हालांकि एटीएस ने भी पूरी तरह से भी क्लीन चिट नहीं दिया है, अभी कहीं ना कहीं रडार पे है इन्वेस्टिगेशन। सही बात है। देखो, यहाँ तो समाज इसी बात चाह रहा है कि पहले देश की सुरक्षा पहले है। अगर इसकी गलती निकलती है, कहीं जुल्म साबित होता है, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग इस गांव के एक एक लोगों को जानते हैं, आपको सारी चीज़ें पता होती है। तो जो ज़मीन की बात और फार्चून की दुकान की बात आ रही है कि कुछ कर्ज थे सचिन के ऊपर फार्चून के राशन के सामान को लेके, तो सीमा ने अपने पत्नी के तौर पर उसके पास पैसे थे, उसने मदद की, तो ये चीज़ें अभी आपके नॉलेज में नहीं है। ज़मीन गिरवी की बात है, देखो, अगर ऐसी कोई बात हो तो लाला ही बताएगा परचूने वाला। इस बात है कि मेरे फालतू पैसे हैं, कर्ज है, लेना देना करा है, लेकिन ज़मीन अमीन इन पे है ही नहीं, इन्होंने कोई ज़मीन नहीं बेची। देखिए, ज़मीन की बात पे साफ मना करें, लेकिन ये ज़रूर है, गांव के जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि सीमा को अगर वो दोषी है तो उसको सज़ा यहीं दी जाए, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो उसको हिंदुस्तान में ही रखा जाए। और इन लोगों की भी अपील है कि सीमा अब इस घर में जिस तरीके से उसने हिंदू धर्म को अपनाया, सनातन धर्म को अपनाया, उसने इस परिवार को अपना बनाया, तो ऐसे में अब जो भी है वो, अगर सीमा दोषी नहीं है तो उसे सीमा हैदर को यहीं हिंदुस्तान में रखा जाए, यानी कि रघुपुरा ग्रेटर नोएडा का ये जो गाँव है यहीं रखा जाए। जी, आपके पास आऊंगी जावेद, लेकिन इस वक्त गुलाम हैदर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, वीडियो कॉल पर वो जुड़ गए हैं और मैं दिखाना चाहूंगी। गुलाम हैदर जी सीमा से लगातार, हालांकि अभी तो बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन कल तक वो बात कर रही थी और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे साथ वीडियो कॉल पर गुलाम हैदर हैं। गुलाम हैदर जी, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, कई तरह की अब जो कहानियां हैं सीमा से जुड़ी और भी सामने आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सचिन के परिवार पर जो कर्ज था वो सीमा ने उतारा है, जो घर उनकी तरफ से बेचा गया था पाकिस्तान में, वो पैसा जो है वो सीमा ने सचिन को दिया और उनका कर्ज जो है वो उतारा है। इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? नहीं सर, इस बारे में तो जानकारी नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है, सीमा के 5 से 6 लाख ज्वेलरी थे और घर था, ये 12 लाख बता रहे हैं। घर इसने ज्यादा पैसों में बेचा, तकरीबन 18 से 19 लाख में घर बेचा। जी जी। कोई पैसे के लिए आपकी बातचीत हुई सीमा ने? वो पैसे किसको दिए? क्या वो पैसे सचिन के परिवार को दे दिए गए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो घर था सचिन का, उस पर कर्जा था,
वो घर गिरवी रखा था, लेकिन जब सीमा ने पैसे दे दिए तो वो घर अब फ्री हो गया है, यानी कि घर जिसको गिरवी रखा गया था वो घर अब छूट गया है। इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? ये जाहिर सी बात है, फिर सीमा पैसे लेके आया, घर बेच के लेके आया, ज्वेलरियां वगैरह लेके आया। हमें तो शुरू में कोई पता नहीं था ना, जैसे 10 मई से गायब हो गया, पैसा अचानक सारा लेकर भारी रकम लेकर गायब हो गया, ताकि बाद में पकड़ा गया। भारत पुलिस कस्टडी में था, शायद हो भी सकता है पैसा दिया हो, सजन के पास तो इतना पैसा नहीं था। ये घर जो गिरवी था आजाद करवाया था, सीमा ने पैसे दिए, बिल्कुल, ये तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। ठीक है, गुलाम हैदर जी बड़ी बातें कह रहे हैं, वो बातें मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको भी बता देती हूँ। गुलाम हैदर जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो घर बेचकर भारी भरकम रकम जो है वो लेकर आई थी, और मुझे उम्मीद है, और वो वहां पर उनके पास जो ज्वेलरी थी, गोल्ड की ज्वेलरी थी, वो भी वो यहाँ पर लेकर आई हैं। हालांकि इसको लेकर तो सीमा हैदर खुद कह रही है कि उनकी मां ने उन्हें ये ज्वेलरी दी थी और मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और हो सकता है, इस बात का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि सचिन का जो घर गिरवी रखा था वो हो सकता है कि उसके पैसे सीमा ने दिए हों और वो घर उसके बाद छूट गया। लेकिन अब सीमा हैदर से यूपीएटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, पूछताछ अब कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब सीमा हैदर, क्योंकि कल हमारी बातचीत सीमा हैदर से हुई थी, वो कह रही है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, पाकिस्तान अगर जाएगी तो उनकी अर्थी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, पाकिस्तान में इसको कुछ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान भी एक पुरअमन शहर है। ये ऐसे ही कहानियां कह रहे हैं कि ये बस कह रहे हैं कि किसी तरीके से भारत सरकार को तरस आए मेरे पर, और मेरे पर तरस का है। तरस तो अभी इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये गैर तरीके से आया। 4 बच्चों को लेकर आया जो मासूम है, नाबालिग हैं, छोटे हैं, उनको टार्चर किया जा रहा है। जो बयान दे रहे हैं तो मीडिया में वो बच्चे मेरे बिल्कुल जो है ना सही सलामत नहीं है। या उनको नशा दिया जा रहा है, या उनको टार्चर कर रहे हैं, या कोई इंजेक्शन वगैरह देकर बच्चों को बुलवाया जा रहा है सर। लेकिन आप क्या चाहते हैं गुलाम हैदर जी? क्या सीमा और आपके जो 4 बच्चे हैं वो वापस पाकिस्तान आ जाएं, आपके पास आ जाएं? जी जी बिल्कुल, मैं से सब भाई बहनों को, मोदी सरकार को और योगी सरकार को हाथ जोड़ के पुरजोर अपील कर रहा हूँ कि मेरी सुना जाए। मैं गरीब हूँ, मेरे 4 बच्चे, बीवी गेम के जरिए उनको मसलन किस तरीके से लेकर गए हैं कि मेरे साथ इंसाफ करें। वकील साहिबान है, जज साहिबान है, अच्छे इंसान जो अच्छी सोच रखने वाले, इंसानियत तो है ना। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को एक साइड पे, एक टाइम को रखे, एक इंसानियत के नाते मेरी मदद करे और हेल्प करे योगी सरकार और मोदी सरकार को, कि जो बच्चों को इंपोर्ट करें पाकिस्तान पर। लेकिन गुलाम हैदर जी, सीमा तो ये कहती हैं, क्योंकि कल जिस तरह से इंडिया न्यूज़ से वो बातचीत कर रही थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और पाकिस्तान में भी मैं सचिन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, और अब यहाँ पर मैं हिंदू धर्म में ही रहना चाहती हूँ, मैं सचिन के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं किसी भी हाल में नहीं जाना चाहती पाकिस्तान। और बाकायदा उन्हें भारत की सिटीजनशिप मिले, इसको लेकर उन्हें राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सरकार बिल्कुल जो है जो सही फैसला ले, मेरे साथ भी इंसाफ किया जाए। मेरे बच्चों को ये लेकर आया, अभी ये कह रहा है कि मैं जाना नहीं चाहता। तुम किस लिए आया? तुमको किसने बुलाया? तुम्हारे 4 बच्चों को लेकर एक कहता है कि मुझे लव मैरिज हो गया, प्लान हो गया। 4 बच्चों को कभी लव हुआ सर? ये तो ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बना के लोगों को बेवकूफ बना रहे। इस केस में सिर्फ सीमा नहीं है, सीमा के साथ सज्जन भी पूरा मुलविज है, क्योंकि उनको एक महिला को उधर से जो है पबजी के जरिए गेम पे, मसलन अगर सीमा की जगह हैदर होता तो उसके लिए क्या सजा थी सरकार की? अल्लाह ना करे मैं आता ऐसे ही तो मेरे लिए इस्तकबाल करते, फूल पहनाते। सीमा की जगह हैदर भी हो सकता था, फिर उनके लिए तो सजाएं अलग थी ना। आज उनको मतलब एक मुस्लिम लड़की करार देके मुसलमान को लेकर। लेकिन गुलाम हैदर जी, सीमा जो दावे कर रही हैं कि वो उन्हें सचिन से प्यार है, और उनकी तरफ से कुछ शादी की फोटोज भी सामने आई हैं जिसमें सीमा की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, माथे पर बिंदी है, उनके साथ उनके 4 बच्चे भी उन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है वो 2 तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, और एक तस्वीर में सीमा जो है वो सचिन के पैर छूते हुए भी नजर आ रही हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल वो पैर छुए या गला दबाए, शादी नहीं किया बिल्कुल भी। तस्वीरें खिंचवाने से और मंगलसूत्र पहनने से ये शादी नहीं होती। अगर शादी का हिंदू धर्म का भी अपने रीत रिवाज होंगे, आप लोगों को भी मुझसे ज्यादा जानकारी होगा। और पहली बात तो ये निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। मैं जीतता जागता इंसान सबके सामने कब से चिल्ला रहा हूँ,
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सीमा मेरी पत्नी है और वो अभी भी मेरी निकाह लेकिन में उन्हें है, तो निकाह को उन्होंने तो करना चाहिए। आपको अपना पति स्वीकार नहीं किया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मेरा आपसे तलाक हो गया है और अब वो सीमा हैदर नहीं सीमा सचिन है या सीमा मीणा है। उनकी तरफ से ये कल क्लियर किया गया। नहीं घर क्लियर हो, अभी सीमा मीणा समझवाए या सीमा ठाकुर ने समझाए, हमें कोई इतराज नहीं है। मगर वो मेरी पत्नी है, अभी भी वो मेरी निकाह में है। एक नामर्द के साथ नामहरम के साथ जाति जो है ना निशाना बन रहा है, उसको जिनसी जाति बनाया जा रहा है। मैं अदालत से और मोदी सरकार को, योगी सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज या इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या पुलिस क्वार्टर में रखा जाए, या अगर वो क्रिमिनल है तो उसको सजा दी जाए। बच्चे मासूम है, उनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए सर। लेकिन आप बच्चे भी यही कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, उन्हें यहाँ का कल्चर पसंद है, उन्हें इंडिया में रहना अच्छा लग रहा है। बच्चों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। क्या बच्चों को भी सीमा ने सिखा पढ़ा दिया है? ये फैसला कोई ले नहीं सकते। आप लोग भी सोच सकते हो कि बच्चे फैसले जो बच्चों को कहलवाया जाएगा बच्चे वही कहेंगे ना। बच्चों अभी ठीक है, हम बच्चों की बातों पर यकीन करें, जो कह रहे हैं वो सच होंगे। या सीमा जो आज तक ये बोल रहे हैं, सीमा ने आज तक कोई सच्चाई बताई नहीं है, असल हकीकत क्या है कैसे नहीं है। और सीमा तो ये भी कह रहा है मैंने तलाक दिया। कोई क्या हकीकत क्या है आप बताइए, क्या छिपा रही है सीमा? सीमा हैदर कुछ छिपा रही है? जाहिर सी बात है ना, सीमा घर पहले तो कह रहा था मैं घर मेरा हैदर ने नहीं लेके दिया, जब घर भी माना और शादी तलाक मेरा अभी तक भी नहीं हुआ, वो जबरदस्ती कह रहा है कि तलाक हुई। तलाक तो ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ना, मैंने तलाक दिया भी नहीं है। बाकी ये किस मकसद से आया, क्यों आया, वो तो भारत सरकार जानकारी कर रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको क्या लगता है किस मकसद से सीमा यहाँ पर आई हैं? आप वहां पर रह रही थी क्योंकि पाकिस्तान में जो घर उन्होंने किराए पर ले रखा था उसके जो ओनर हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। इनकी तरफ से ये कहा गया कि समय पर किराया जो है वो सीमा हैदर देती थी और सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो सीमा, और जब सीमा जिस तरह से दावे कर रही हैं 2-3 साल से सचिन के साथ उनका अफेयर जो है वो चल रहा है, प्रेम प्रसंग जो है वो चल रहा है, वो पबजी के जरिए 1 हफ्ते के बाद ही दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया और फिर बातचीत करना शुरू कर दिया। अगर ये तो पता नहीं है कि कब टाइम तक इन्होंने बातचीत की, ये मेरे इल्म में बिल्कुल भी नहीं था कि किसी टाइम भी या रात को बात करते थे या दिन को बात करते थे, इसी बारे में पता नहीं है। मगर घर का पैसा कौन देता था सीमा को? हर महीना मैं इधर से सैलरी भेजता था, सीमा पैसा उठाता था, कुछ खर्चा करता था बच्चों को। घर बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल, एक KG 1 में पढ़ रहा था, KG 2 में पढ़ रहा था और छोटी पढ़ रहा था। 3 बच्चे भी स्कूल में थे, वो भी पढ़ाई कर रहे थे। अभी ये कह रहे हैं कि भारत बच्चे नहीं जाना चाह रहे हैं। बच्चे छोटे, इनका कोई फैसले पे उनका, मैं बाप हूँ, मैं जीता जागता इंसान हूँ, सबके सामने मैं 2 महीना 1 महीना से ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इस केस को हल किया जाए और बच्चों को इंपोर्ट किया जाए पाकिस्तान। बच्चे डिप्रेशन में है, यकीन करो, मैं मीडिया में देखता हूँ जैसे बच्चे पहले थे वैसे नहीं है अब। ठीक है, गुलाम हैदर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चे मेरे जैसे पहले थे, अभी वो वैसी स्थिति में नहीं है, उन्हें सिखाया पढ़ाया गया है सीमा की तरफ से और उन्हें वापस यहाँ पर डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाए, ये लगातार गुलाम हैदर की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन गुलाम हैदर, जब बच्चों को लेकर सचिन से बातचीत की गई, क्या आप उन्हें पिता का प्यार देंगे जब उनसे पूछा गया तो सचिन ने कहा कि मैंने मन से और दिल से बच्चों के साथ साथ सीमा के साथ साथ बच्चों को भी एक्सेप्ट किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? और उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं बच्चों को पिता का प्यार दूंगा। अभी तो कहेगा ना, पैसा सब कुछ देता है, पैसा आया, घर बिचवाया, अच्छा घर आजाद करवाया। मैं 3 सालों से ख्वार कर रहा हूँ बच्चे अच्छे खा सके पी सके। एक सजन का 6,000 रुपया महीना तनख्वाह नहीं है, 4 बच्चों को कैसे ये रख सकेगा और पढ़ा सकेगा, अच्छा तालीम दिलवा सकेगा? मैं बाप होते हुए, हाँ मैं बाप जिंदा होते हुए इससे हो सकते हैं? ये तो कभी भी ये ख्वाब है। जब ये तो पैसा खत्म होते तो सीमा को खुद सज्जन लात मारता। ये तो कानून की मेहरबानी है जो पुलिस ने इनको कस्टडी में लिया गया और जो है अभी ये बातें कर रहे हैं, वरना सीमा सज्जन को कब करते ये पैसा वैसा लेकर इसको खुद पकड़वाता। गुलाम हैदर बड़ी बातें कह रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है ये तो पैसा है जो सचिन ये सारी चीजें बोल रहा है, ये बात कह रहा है कि सीमा के बच्चों को वो पिता का प्यार देगा। लेकिन क्या सचिन की ऐसी स्थिति है कि वो 4 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए? ऐसे सवाल खड़े गुलाम हैदर की तरफ से किए जा रहे हैं।
गुलाम हैदर जी, आपसे ये एक और सवाल मैं करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें सीमा की तबीयत खराब है, उन्हें ड्रिप चढ़ रही है, डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बाजी सीमा अभी पूरा फंस चुका है, इसके पास कोई हल नहीं है बहाने मारने के अलावा। ये आप पहले तो बहाने कर करके चुप गया मीडिया पे, फिर उन्होंने भी जानकारी दिया। सीमा को अभी पूरा यकीन है कि मैं पूरा फंस चुका हूँ, कोई राय आगे बात करने का है नहीं, बहाना बनाएगा बीमारी का। अभी थोड़ी देर में कुछ देखोगे और कुछ बहाना बनाएगा, सिर्फ झूठ पे कहानियों पे कहानियां बनाता जाएगा और कोई इस बातों में जो सच्चाई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सीमा हैदर बहाना बना रही हैं, कहानियों पे कहानियां बनाएंगी, लेकिन आपसे मैं एक और चीज समझना चाहूंगी, क्या सीमा हैदर हिंदी में बात करती थी? क्योंकि जब वो भारत आई तो बहुत ही फ्लुएंटली हिंदी बोल रही हैं। वो जहां पर वो रहती हैं सिंध प्रांत में, वहां पर जो लोकल लैंग्वेज है वो बलूची और सिंधी है, क्या वो हिंदी में बात कर सकती हैं? जी नहीं, उर्दू भी नहीं आता था इसको। जब 3 साल से मैं आया तो ये कहीं अकेला नहीं जाता था, कपड़े लेने के लिए बाजार तक भी मेरे साथ आया करता था, ऐसे साथ में चलते हैं हर चीज। बाद में ये अचानक अभी इसका तब्दील होना तो हैरान करने वाली बात है। जो हिंदी बोलना, इंग्लिश के लफ्ज बोलना, पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है, 5 दर्जे का दावा कर रहा है, 5 तक भी पास नहीं है। 5 भी पास नहीं है आप कह रहे हैं, और हिंदी वो नहीं बोलती थी। फिर जब यहाँ पर आकर वो हिंदी बोल रही है तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है क्या सीमा जासूस हो सकती हैं? हालांकि इसको लेकर तो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। बिल्कुल, भारत सरकार को पूरी इजाजत है, अच्छी तरीके से इंक्वायरी करे। अगर सीमा मसलन अगर क्रिमिनल है तो उसको सजा दी जाए, कानून से कोई आला नहीं है, हम भी कानून के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। उनको इस टाइम एक निकाह के बावजूद ना महरम के साथ रख के हम पाकिस्तानियों का या मेरा दिल आजारी करना, ये अच्छी बात नहीं है। आप भी भाई होंगे, बहन होंगे, मेरे निकाह में है, मुझे तकलीफ होता है, चलो वो क्रिमिनल है, उसको सजा दी जाए, उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए। पुलिस के इदारे बहुत है कि सरकारी इदारों में रखा जाए, और बच्चे मासूम है, उनको कुछ इल्म नहीं है, उनको पाकिस्तान जल्द से जल्द एक्सपोर्ट किया जाए। मैं फिर भी आपके चैनल से सबको हाथ जोड़ के, भाइयों को, बहनों को, हर जो माँ है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो हक के लिए, मेरे लिए नहीं, हक के लिए आवाज उठाए और हैदर को इंसाफ दिलाए। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं, हैदर को इंसाफ दिलाया जाए। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, सीमा से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? सर 10 मई को। 10 मई को आपकी बात हुई थी। क्या बात हुई थी आपकी, क्या कहा गया था उनकी तरफ से? इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, बोलता है इधर नेटवर्क नहीं है। वो वॉइस मैसेज भी मेरे मोबाइल में है, अगर आप चाहो तो मैं आपके मोबाइल में वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकता हूँ, और उसने मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी भेजा था। ठीक है, आपको जो मैसेज सीमा की तरफ से किए गए हैं, अगर आप वो मुझे मैसेज भेज सकते हैं तो प्लीज वो भेजिएगा, हम वो भी दिखाएंगे। क्या बातचीत हुई थी इसके बारे में जरा बताइए। क्या सीमा ने किसी तरह का कोई जिक्र किया था कि वो घूमने के लिए नेपाल जा रही हैं, या फिर किसी तरह का कोई जिक्र किया गया हो सीमा की तरफ से? नहीं, कोई जिक्र नहीं है, बोलते मैं घर पे हूँ, नेटवर्क का मसला है, इधर आप परेशान ना होना। ऐसे मैसेज 10 मई तक मुझे रास्ते में है, 10 मई के बाद कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। वो वॉइस मैसेज और स्क्रीनशॉट, ये मुझे बात 10 मई के बाद आपका सीमा से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, आपने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की? जी, मैंने बहुत कोशिश किया, व्हाट्सएप पे बहुत इसका नंबर नहीं लग रहे थे, और पाकिस्तान में मैंने MI कोड चेक करवाया, मोबाइल को चेक करवाया, कहीं से भी नहीं लग रहे थे, सिस्टम बंद थे। बाकी स्क्रीनशॉट मैं मोबाइल का इसको अभी भी भेज रहा हूँ, वॉइस मैसेज आपको सेंड कर रहा हूँ, आप ताकि दुनिया को दिखा सके कि असल सच्चाई है क्या। अच्छा, जब आपको पता चला कि सीमा हिंदुस्तान आ गई हैं और वो दावा कर रही हैं कि उन्होंने सचिन से शादी कर ली है, अपने बच्चों को भी वो यहाँ पर ले आई हैं, यहीं पर वो रहना चाहती हैं, उसके बाद आपकी तरफ से कोई कोशिश की गई सीमा से बात करने के लिए और उन्हें ये कहने के लिए कि आप वापस पाकिस्तान आ जाइए? जी सर, बात तो मैंने कोशिश की, तो बाकी नंबर तो मेरे सीमा के नहीं है, मीडिया के थ्रू बैठ के वो बात कर रहा था अपना इंटरव्यू। अच्छा, उसके बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हुई सीमा से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ना बच्चों से बात नहीं हुई। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, एक बार हूँ, 3 महीना हो रहा है, अभी मैंने बच्चों को देखा भी नहीं। बच्चे मीडिया से जरूर देख रहा हूँ, बच्चे सही सलामत बिल्कुल नहीं है, इनको टार्चर किया जा रहा है,
या इनको कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है ताकि जैसे वो कह सकें, वही वैसी बातें कर रहे हैं। बच्चों ने भी अपने नाम बदल लिए हैं और वो आपको तो पिता मान ही नहीं रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उनके नाम भी बदल दिए गए हैं और जब उनसे पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है कि आपको वहां अच्छा लगता है या फिर यहाँ? बच्चों का कोई कसूर नहीं है इसमें, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, जैसे इनको पढ़ाया जाएगा वो वैसे ही बात करेंगे ना बाकी। तो आपको लग रहा है कि सीमा ने बच्चों को पढ़ा दिया है कि इस तरह से आपको बोलना है? ऐसी बात है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। आप लोग भले देखो इंटरव्यू में कहेंगे, रिवर्स करके कहेंगे तुम लोग पुराने निकालो, बच्चे पहले तो चुप रहे, इधर उधर देख के फिर बात कर रहे हैं, ताकि इनको बिल्कुल कोई ना प्रेशर दिया जा रहा है। लेकिन सीमा के जो कई सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं, अगर हम देखेंगे जब भी सीमा से बात करने की कोशिश की जाती रही है, सीमा तो खूब बोलती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर सवालों के जवाब देती हैं, लेकिन वो सचिन को कुछ भी नहीं बोलने देती या कम शब्दों में सचिन को वो बोलने देती हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? क्या किसी तरह की चीज़ों को छिपाने की कोशिश सीमा की तरफ से हो रही है या इस बात का डर कि सचिन कुछ कह ना दे? सचिन को हकीकत का पता चले, वो आपको ज्यादा चालाक समझ रहे। सचिन को हम भी देख रहे हैं, सचिन को कम बात करने दे रहे हैं या मुंह को पकड़ रहे, तुम चुप करो। क्यों चुप करो? भारत सरकार या मीडिया वाले थ्रू चैनल पे आप उनसे रब्ता करो, असल हकीकत क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, वो तो बात कर भी नहीं रहे, गूंगा और बहरा बन के बैठा हुआ है। गुलाम हैदर जी, क्या यहाँ इंडिया आ पाएंगे सीमा हैदर से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए या वापस ले जाने के लिए? क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे तो वापस पाकिस्तान आ जाएं। आपने वीजा के लिए अप्लाई किया है क्या? मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, मुझे उम्मीद है अदलिया से तो इंसाफ जरूर करेगा। आप लोग उनके चैनल पर जो सुन रहे हैं, भाई है बहन है, सोच विचार करे, जज साहबान है, वकील साहब है, हक और सच क्या है। मैं हर तरीके से अपना बच्चों को कानूनी हिसाब से मैं अदालत से जो है इंसाफ मांगता हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं बच्चों के लिए इंडिया भी आ सकता हूँ और बच्चे अगर इंपोर्ट किया जाए पाकिस्तान तो मैं इधर से पाकिस्तान भी जा सकता हूँ सर। तो हिंदुस्तान आने के लिए तो आपको वीजा चाहिए होगा, आपने वीजा के लिए अप्लाई किया है? मैं अभी तो नहीं किया, अभी देख रहे हैं कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं भारत सरकार, इनको इंपोर्ट कर रहे हैं या इनको इधर रख रहे हैं या सीमा को सजा दे रहे हैं, बच्चों को इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो ये पता नहीं चला, हाल फिलहाल जैसे होगी तो फिर इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, आप अभी ये देख रहे हैं कि क्या सरकार की तरफ से फैसला लिया जाता है। हमने देखा है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार गुहार लगा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सीमा को वापस भेज दीजिए, आपके जो 4 बच्चे हैं उन्हें आप वापस भेज दीजिए। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी किसी तरह का कोई आपने सरकार या प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जब सीमा से ये कहा जाता है कि आपको अगर डिपोर्ट किया जाएगा तो वो ये कहती हैं कि अगर मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान में ना मेरे बच्चे सेफ हैं और ना मैं सेफ हूं, मुझे वहां पर मार दिया जाएगा। वो ये लगातार कह रही हैं, मैं वहां पर सुरक्षित नहीं हूं। नहीं, ये तो खैर है, पाकिस्तान में ये हुकूमत है, अदालतें हैं, क्यों महफूज नहीं है? महफूज है, बच्चे मेरे हैं, मैं उनका बाप सामने बैठा हुआ हूँ, बच्चों के लिए अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी सरकार को, योगी सरकार को, तमाम भाई बहनों से, वकील साहिबान से कि इंसाफ किया जाए और बच्चों को इंपोर्ट किया जाए। मैं जिसका जागता वारिस हूँ, मेरे बच्चे लावारिस नहीं है, मैं उनका बाप जिंदा हूँ। इंशाल्लाह मैं सरकार से यही उम्मीद लगा सकता हूँ ताकि मेरे बच्चे मिल जाएं और मैं अपने परिवार के साथ खुश रह सकूँ। ठीक है, आप गुहार लगा रहे हैं कि आपके बच्चे आपको मिल जाएं और आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, ये आप लगातार सरकार से यहाँ पर अपील कर रहे हैं। लेकिन आप सीमा, क्योंकि पहले हमने देखा वो शारजा गई, फिर वहाँ से वो नेपाल आई, नेपाल में वो सचिन के साथ पहले कुछ दिन के लिए रुकी, 10 दिन लगभग 15 दिन वो यहाँ रही, फिर वो वापस पाकिस्तान गई, फिर वो अपने बच्चों के साथ आई। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब सीमा क्या आपके संपर्क में नहीं थी? क्या आपने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि इधर आप क्यों जा रहे हो या आप यहाँ क्यों गई हो? इस तरह की कोई बातचीत आपने की या आपने ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार सीमा क्यों जा रही है नेपाल और शारजा क्योंकि वो गई, या आपके किसी जो रिलेटिव्स वहाँ पाकिस्तान में रहते हो उन्होंने कुछ बताया हो आपको? बात मेरे से करता था, व्हाट्सएप से बात करता था ना, एक दिन भी अगर इसका नंबर नहीं लगा, मैंने इसको भाई को फोन किया, इसका भाई ड्यूटी पे है उधर आर्मी में, तो मैंने इससे पूछा कि सीमा से मेरी बात नहीं हुई, बोला कल तो सीमा ने हमारे से बात की, आज सिर्फ नहीं हुई। अच्छा, सीमा की बात उनके भाई से हो रही थी, आपसे नहीं हो रही थी? जी, सीमा की बात उनके भाई से हो रही थी, आपसे नहीं हुई थी?
बोलती कल हुई। उसके भाई ने बताया कल तो सीमा ने बात की हमारे से। मैंने बोला कल तो मेरे से भी की और 10 महीने के बाद बात नहीं हुआ। जो आप कह रहे हो पहली मर्तबा जो गया तो रास्ते में नहीं था, ये मुझे नहीं पता था कि ये किधर है, और व्हाट्सएप कॉल पे होता था। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, उससे शाम को भी बात करता था, सुबह भी बात करता था, मगर व्हाट्सएप पे ऐसा जो उसने लोकल नंबर पे बात करता, मुझे पता चलता कि सीमा काठमांडू है या बाहर है या किधर है, ये लोग मुझे नहीं रहा। तो मेरे ही नंबर पे, पाकिस्तान नंबर से मुझे ये बात करता था, व्हाट्सएप कॉल। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल करते थे। और सीमा के जब भाई को लेकर पूछा गया उनसे, क्या आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में हैं, सीमा के चाचा भी क्या पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं, इस तरह की कोई जानकारी है आपके पास? हाँ जी, वो तो है, बड़ा अफसर है, इसका भाई है, चाची अफसर है, इसके मामू सारे जो सरकारी हुद्दों में बड़ी अफसर है। कौन कौन जो सीमा के रिलेटिव्स हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो कौन कौन पाकिस्तान आर्मी से उनका क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट पर है, इसके बारे में जरा बताएंगे? इसकी चाचू है वो तो है, हमें पता है, वो बड़े होते हैं इस्लामाबाद में होता है। एक इसका भाई है वो कराची में है, बाकी इनके मामू हैं। और मामू किस पोस्ट पर है? सीमा के मामू किस पोस्ट पर है? ये भी आर्मी में कोई होता है, ये पता नहीं कि कौन सी है, उधर है इस्लामाबाद में। लेकिन जब ये सवाल यूपी एटीएस की तरफ से पूछा गया सीमा से, तो सीमा ने जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, तो सीमा की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या सीमा कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? पता नहीं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो सीमा से आप जानकारी कर सकते हैं, या अदालतें जो केस देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। बोलते हमने जांच करवाया है, जांच हो भी रहे। लेकिन अब क्या लग रहा है, क्योंकि जब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीमा जो है वो जासूस हो। आपको लग रहा है क्या सीमा जासूस हो सकती है? सर मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो इल्म नहीं है ना, जासूस है नहीं है। बातों में पहले सीमा था, अब वो सीमा नहीं रहा। जैसे मैं छोड़ के आया था 3 साल पहले, उस सीमा में जो अभी जो सीमा दिख रहा है उसमें बहुत फर्क नजर आ रहा है। अच्छा, आप कितने साल पहले सऊदी अरब गए थे और क्या इस बीच में आप पाकिस्तान नहीं आए? आखिरी बार आपकी सीमा से कब मुलाकात हुई थी? सर मुझे तकरीबन 3 साल 4 माह हो रहे हैं या 3 माह हो रहे हैं, और मैं आया तो दोबारा गया ही नहीं। अच्छा, आप 3 साल से आपकी सीमा के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है, बस आपकी फोन पर व्हाट्सएप कॉल से आपकी बातचीत हुई है? फोन लेके तो घर लेके दिया, मैं आया इस वजह से था। 3 बच्चे हो गए, गुर्बत बढ़ता गया, चौथा अभी पेट में था, खरा पीरियड था, 2 महीना बाकी थे पैदा होने में। तब मैंने फैसला लिया कि जाऊं बच्चों के लिए भी रोजगार करूं। तो कराची में मैं ऑटो रिक्शा चलाया करता था। आपको पता है शहरी माहौल, गैरत बाप क्या सोचेगा, बातें हो रहे, अभी किराए के मकान पे उस हम रह रहे थे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि अभी जाके बच्चों के लिए अच्छा कमाऊं और इनको खुश रह सकूं। सीमा और मेरा फैसला था, इसलिए मैं सऊदी अरबिया आया, मेहनत मजदूरी खूब किया, कुछ पैसे जमा किए, फिर इसने छोटा घर लिया 2 साल के बाद तकरीबन। उसने लिया था तकरीबन 14.5 लाख रुपए का। 1 साल के बाद और मुझे कुछ पहले बोलने लगा 19 लाख पे कह रहे हैं, अगर ये बेच के दूसरा लूं। मैंने बोला नहीं, बेचने की जरूरत नहीं है, हम इसको बनाएंगे। ये 2-4 महीने के पहले सीमा यही मुझे कह रहा था, इधर 19 लाख का ये बिक रहा है, बेच लूं। मैंने बोला नहीं बेचो। अच्छा, आपको सीमा ने कहा था कि 19 लाख का घर बिक रहा है, लेकिन आपने मना कर दिया कि इसको मत बेचो, मैं इसी को बनाऊंगा। ठीक है, 4 आपके बच्चे हैं, आपका सबसे बड़े बच्चे का नाम और उसकी एज में आपसे जानना चाहूंगी, और सबसे छोटे बच्चे, चारों के बच्चों की एज क्या है और उनके नाम क्या है? पहले बेटे का फरहान और बेटी का फरवा बतूल, वो होगा तकरीबन 7.5 साल का होगा फरहान। सबसे बड़ा बच्चा आपका 5.5 साल का है? हाँ, 7.5 साल, आज से कम है, कुछ महीना ऊपर नीचे होता है। मैं लिखा पढ़ा हूँ नहीं, आपको पूरा एग्री नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो बच्चे लगातार एक दूसरे के बाद में हुए। चारों के नाम और एक बार अगर आप उम्र बता देंगे, चारों के नाम और उनकी उम्र क्या है? फरवा बतूल, एक तो फरहान का 7.5 साल तकरीबन है। 7.5 साल का आपका सबसे बड़ा बच्चा है जिसका नाम फरहान है, और दूसरा? फरवा बतूल। ठीक है, उनकी एज क्या है, उसकी एज क्या है? इसकी एज बस मुझे तो याद नहीं है, इसके साथ में हुए, जैसे बस 1 साल के अंदर अंदर दूसरा मतलब पीरियड हुआ था। वक्फा नहीं है,
जैसे कोई वक्फा होता है ना 1 साल 2 साल, इसमें वक्फा नहीं है, मेरे बच्चे हुए लगातार। ठीक है। अब अच्छा, तीसरे बच्चे का नाम क्या है और उसकी क्या एज हो सकती है? सब में 1-1 साल का डिफरेंस है? अरिया बतूल, परा के बाहर जो आया अरिया बतूल, वो भी वक्फा नहीं है, 6 महीने का या 1 साल का नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वक्फा था। हमारा प्यार का लव मैरिज था, इसलिए हमारे को बच्चे भी मोहब्बत था ना, जल्दी जल्दी हुए। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई थी। सीमा हैदर ने क्या आपसे भागकर शादी की थी? क्योंकि एक एफिडेविट भी पाकिस्तान का ही सामने आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर ने आपसे भागकर शादी की थी। सीमा के जो पेरेंट्स थे वो इस शादी के लिए राजी नहीं थे, क्या ये बात भी सच है? जी जी बिल्कुल, हमारी शादी में राजी कोई नहीं था। शुरू में हम सीमा ने भाग से शादी की थी, फिर मैंने इनके घर वालों को शुरू में कोर्ट मैरिज किया, मौलवी साहब से जो निकाह प्रॉपर तरीके से जो हमारे मुस्लिम रवाज में है वो किया। फिर इसके बाप को जो है इनके रिश्तेदारों को जो हमारे जिरगा होता है, मैंने इनको बिठाया, फैसला किया। फैसले के बाद इनके साथ आके मैं कराची रहना लग गया इनके साथ। मतलब आपसे जब शादी की थी सीमा हैदर ने, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो शादी के लिए राजी नहीं थे, आपसे भी उनसे भागकर शादी की। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो आपका सबसे छोटा बच्चा है उसकी क्या एज है और उसका नाम क्या है? वो फरा बतूल है, उसकी एज तकरीबन मुझे तो 3 साल इधर हो रहा है, 3 साल हो। जब मैं उधर से आया था 2 महीना उसके बाकी था पैदा होने में, पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, तकरीबन वो 3 साल की होगी। जी जी। सीमा अगर वापस आ जाती हैं तो क्या वो वहां पर सुरक्षित रहेंगी और क्या आप उनके साथ ही रहेंगे? और दूसरा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो सबसे छोटा बच्चा है वो 2 महीने बाकी थे उसके जन्म के लिए जब आप सऊदी अरब चले गए, अब आप क्या चाहते हैं? सीमा वापस अगर आ जाती हैं तो क्या आप सीमा के साथ ही रहेंगे? सर ये तो अभी बहुत आपने मुश्किल सवाल किया कि साथ रह सकते हैं नहीं सकते हैं, क्या ये तो अभी फैसला बाकी है, अदालतें करेंगे कि सरकार को सजा दे रहे हैं या सीमा को वापस ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर सीमा को डिपोर्ट किया जाता है उस स्थिति में आपका फैसला क्या होगा? मैं तो वही कहता हूँ, मेरी घरवाली है, अगर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर वो, मैं तो रखने की कोशिश करूंगा और मैं अपने पाकिस्तान सरकार को भी बोलूंगा कि हमारे साथ रह दिया जाए। बच्चों का पिक्चर का मसला है, बच्चों का जो तरबियत तालीम है वो दरपदर हो जाएगी, एक माँ ही उनको सेफ रख सकता है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा देश तो सुन ही रहा है और साथ ही सीमा जो है वो भी आपको सुन रही होंगी, आप उनसे क्या गुहार लगाएंगे? और खबर ये भी सामने आ रही है कि आपकी जो पहली वाइफ है, क्या आपने उनको भी साथ में रखा है? उसको भी आप खर्चा दे रहे हैं क्या? इस पर क्या कहेंगे आप? इसको आपकी पहली वाइफ तलाक हुआ था, सीमा ने तलाक दिलवाया था कि हम मोहब्बत की शादी है, तुम गाँव जा नहीं रहे हो तो उसको आप तोड़ दो। सीमा के कहने से मैंने अपने घर को उसको भी बर्बाद किया, उसका भी शादी हो गया, वो अपने घर पे रह रहे उधर। अच्छा, आपकी जो पहली पत्नी है उससे सीमा ने ही तलाक कराया था, कितने साल पहले की बात है ये? ये 2014 की बात है, 2 माह तकरीबन सीमा हम कच्चे रहे। सीमा ने 2014 की बात है ये? मुझे जी बोला कि आप इसको तलाक दो, हम दोनों में अच्छा रह रहे हैं, तो गांव पे तुमको मैं छोड़ भी नहीं रहा हूँ, तुम कराची में है तो तुम्हारी घरवाली उधर क्या कर रहे हैं, तुम इसको तलाक दो। अच्छा, जो पहली आपकी पत्नी थी, क्या उनसे भी आपके बच्चे थे? जी जी हाँ, एक बेटा है एक बेटी है, वो मेरी अम्मी और अब्बू के साथ रह रहे हैं शुरू से। वो किसके साथ रह रहे हैं? मेरे अम्मा और अब्बू के साथ। अच्छा, वो आपके माता पिता के साथ रह रहे हैं। आप क्या उनको भी आप कुछ खर्चा देते हैं? क्या उन बच्चों का खर्चा कौन उठाता है? अभी तो मैंने नहीं उठाया, अब्बू और अम्मी उठा रहे हैं शुरू से लेके, जब से बचपन से ही वो अब्बा अम्मा को कहते हैं, मुझे बाप भी नहीं कहते, शुरू से पले बड़े उन्होंने बड़े किए ना। चलिए गुलाम हैदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन बार बार हम आपको मौका देंगे और आपकी बात को भी आगे रखेंगे, सीमा तक भी पहुंचाएंगे कि आप ये चाह रहे हैं। ठीक है, आलादारों को और भाई बहन जो सुनने वाले हैं, हैदर एक मिस्कीन है, बच्चों की मेहनत मजदूरी के लिए आया था, आप जो भी सुनने वाले, अगर आप सीमा के लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहें कि सीमा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए। मैं वही सीमा को कह रहा हूँ, पूरे उम्मत इंसान को कह रहा हूँ, प्लीज मेरी आवाज बने। कोई माँ भी होगा, कोई बहन भी होगा, कोई बेटी भी होगा, कोई बाप भी होगा, तमाम आलादारों को, अफसरों को,
तमाम उम्मत इंसान को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी प्लीज आवाज बनो और मेरा साथ दो, मेरे बच्चों को मेरे यहाँ के ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हैदर जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए और तमाम बड़ी बातें हमसे कहने के लिए और बताने के लिए। देखिए किस तरह से गुलाम हैदर जी की तरफ से तमाम चीजें जो हैं वो सीमा को लेकर कही गई और एक बड़ा खुलासा उनकी तरफ से जरूर किया गया कि 3 साल पहले जब मैं सीमा को छोड़कर गया था कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब, लेकिन अब 3 साल बाद जो सीमा हमें टीवी पर दिख रही है वो सीमा नहीं रही। सीमा बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कहानियां भी वो बनाने लगी हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।